92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। भाई हम सब आम जनता की तो एक ही तमन्ना होती है कि किसी भी तरह अथॉरिटीज हमारे इतने करीब आ जाएं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स सीधे उन तक पहुंचा सकें, और दिल्ली मेरी जान में यही कोशिश मैं हर रोज करती हूँ। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और मेरी इसी कोशिश की कड़ी में आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं फरीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस हनीफ कुरैशी जी। कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। थैंक यू सर, एक बात बताएं, आपने अभी बहुत हाल ही में ये अपना कार्यभार संभाला है, मार्च मेरे ख्याल से। हाँ, सो इमीडिएटली आपको क्या लगता है फरीदाबाद में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं एज पुलिस कमिश्नर? फरीदाबाद में तो वैसे एक एनसीआर का बहुत बड़ा एरिया है और बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे लगता है ट्रैफिक का, जो कि इस वजह से भी कि एक तो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरे नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज मुझे लगता है जी। और आजकल हाल ही में ये जो दिल्ली में मर्सिडीज़ वाला केस हुआ है, माइनर ड्राइविंग, तो क्या आपको फरीदाबाद में भी ऐसे बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं? हाँ, माइनर बच्चों के चलाने की शिकायतें विशेष रूप से जो स्कूल में आसपास के लोग रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कई बार बाइक्स पर और दूसरे वाहनों पर जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। क्या अच्छा लगता है फरीदाबाद के बारे में आपको? हाँ, फरीदाबाद के बारे में तो बहुत अच्छा ये है कि एनसीआर के बहुत नज़दीक है, और हरियाणा में देखा जाए तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। तो देश के सभी जो एरियाज़ है वहाँ से बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तो एक अच्छा लगता है कि सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं। चलिए, तो हनीफ कुरैशी जी को अपने सामने सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक का लगता है, और यही चैलेंज मुझे लगता है हम सबके सामने भी रहता है। आजकल ऑड इवन की वजह से थोड़ी सी सुविधा है, बट अदरवाइज कल जब नोएडा एसएसपी आए थे तब भी ज़्यादातर शिकायतें हमारे पास ट्रैफिक पुलिस से ही जुड़ी हुई आई। अगर आप लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं या वहाँ पर काम करने जाते हैं, या आपका कोई अपना वहाँ रहता है, और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से आप जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं, किसी जगह के बारे में आप बताना चाहते हैं कि कोई डार्क स्पॉट्स है जहां आपको लगता है कि पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, या कल भी मैंने जैसे कहा था किसी पुलिस वाले की भी शिकायत करनी है, अगर आपको कहीं पर भी किसी पुलिस ऑफिसर ने भी तंग किया है, तो प्लीज़ कॉल लगाकर आज बेखौफ बेझिझक बोल डालिए। नंबर है 39927927। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, और मेरे साथ हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी, जो यहां आए हैं आपकी समस्याएं सुनने। सुनते हैं पहला सवाल। गुड मॉर्निंग रिचा, मैं सुधीर बोल रहा हूं। मैं कमिश्नर साहब से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो ये ट्रैफिक वायलेशन होती है फरीदाबाद के अंदर, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो माइनर्स को ये अलाउ कर दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि वो गाड़ियां लेके चलें, उसके लिए कमिश्नर साहब की क्या प्लान ऑफ एक्शन है आगे के लिए? ट्रैफिक और माइनर ड्राइविंग, हनीफ जी, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में हर जगह से आ रही है। हाउ डू यू प्लान टू हैंडल इट? ये बात सुधीर जी ने बिल्कुल ठीक कही है। माइनर ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरों को ही नहीं बल्कि बच्चे खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो इसके लिए हम दो तरह की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं। एक तो जो जितने भी स्कूल्स हैं, हम उन सब से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स में कुछ डिसिप्लिन लाएं, उनको बताएं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताएं कि अंडर एज ड्राइविंग एक ऑफेंस है और ऐसा ना करें। दूसरा, हम जितने स्कूल्स हैं उनके आसपास भी अपना चेकिंग का अभियान चलाएंगे, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पे अंडर एज ड्राइविंग ना कर सकें। और ट्रैफिक वायलेशंस की जो ये बात कर रहे हैं, ये तो आजकल हर जगह बहुत दिखाई दे रहा है। लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, सिग्नल जंप कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए तो देखिए ये एक हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर ट्रैफिक ऑफेंडर को भी इतनी पुलिस नहीं है कि सबको पकड़ सकें। साथ ही ये पुलिस को भी करना होगा कि जो भी ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनको कानून के अनुसार उनको एनफोर्समेंट भी करें, और उनकी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं। और साथ ही लोगों को भी ये समझना होगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जी। अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि एक ही महीना हुआ है, लेकिन कोई नई शुरुआत आपने की अपने डिपार्टमेंट में या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने में? हमने कुछ कैंपेन्स शुरू की हैं। पहली कैंपेन हमने शुरू की थी ड्रंकननेस जो ओपन प्लेसेस में होती है, पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग की होती है, उसके अंदर हमने करीब 300 से ज़्यादा FIRs दर्ज करी थी 1 वीक के कैंपेन में।
तो क्योंकि जो ये ओपन में ड्रिंकिंग है तो इससे ड्रंक एंड ड्राइविंग भी रिजल्ट होती है, इससे ब्रॉल्स भी होते हैं, इससे उससे झगड़े भी महिलाओं होते को हैं। भी बहुत अनसेफ लगता है कई एरियाज में जाने में। हाँ। दूसरा, हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है अपने कंट्रोल रूम में। इसमें क्या है कि ऑडियो और वीडियो आप रिकॉर्ड करके, चाहे वो किसी समस्या के बारे में हो, कई सारे मैसेजेस इस पे हमारे पास आए भी हैं, तो उससे हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये नंबर बताते हैं आज सबको। हाँ, ये नंबर है 9999150000। 9999150000। जी हाँ, ये चलिए, ये नंबर मैं पूरे शो के दौरान आप सबको बताती रहूंगी। अगर फरीदाबाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये पुलिस का कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पुलिस की मदद ले सकते हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। फिलहाल तो आप कॉल लगाकर इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बांट सकते हैं। नंबर वही है 39927927। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। ये है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। आशा जी के मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीतों में से एक है ये, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। ये है दिल्ली मेरी जान और आज स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। सुन रहे हैं आपकी समस्याएं, आपके सवाल। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा मैसेज है NHPC चौक पे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि एक नामी कंपनी बना रही है, L&T। मुझे देख के बड़ा हैरान होता है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं रोड के दोनों तरफ, जो कि लोहे के सरिये लगाए गए हैं, जो इज एब्सोल्युटली डेंजरस, जो कि आपके कोई भी रात को ट्रैफिक आने जाने में किसी की भी जान जा सकती है। मैं बहुत हैरान हूँ कि सरकारी people who are supposed to control the traffic and the things, how they have allowed such a dangerous barricade to be placed in place. That is my question, please. हाँ, सिद्धार्थ जी ने ये बात जो बताई है, ये डेफिनेटली एक्सीडेंट के लिए बहुत कई इस तरह की चीज़ें हैं। न केवल ये जो रॉड्स का बताया है, बल्कि बहुत जगह प्रॉपर तरीका तो ये है कि बैरिकेड्स हों, एंड बैरिकेड्स एक दूसरे के साथ लगे होने चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत बार एक बैरिकेड है, फिर कुछ जगह खाली है और कहीं पे रोड साइंस भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव टेप्स भी नहीं है। तो ये काम दरअसल L&T जो एजेंसी है, जिसको कि NHAI मॉनिटर कर रही है, जो दिल्ली आगरा सेक्शन बन रहा है, ये उनका काम है करने का। लेकिन निश्चित रूप से हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको ये कहेंगे कि वो इन सब ट्रैफिक सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखें और जितने भी ऐसे लूप होल्स हैं उनको प्लग इन करें। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से अगर एक चिट्ठी जाएगी या फ़ोन कॉल जाएगा तो कुछ सुधार हो सकता है इसमें। हाँ, ज़रूर, ये तो हम करेंगे रोड सेफ्टी के लिए। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाकर, और बहुत ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर ऐसी समस्याएं अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं जो शायद ये पहले नज़रअंदाज कर चुके हों या उस पर एक्शन नहीं हुआ हो, और हम मिलकर ये कोशिश करें कि उस पर जल्द से जल्द एक्शन हो। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर कॉलिंग। और सिद्धार्थ की तरह अगर आप लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस पर एक्शन ले सकें, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान, और भाई मिलकर ही अपनी जान की देखभाल करनी है। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। और ये मेहमान कौन है? फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। सुनते हैं हमारे अगले लिसनर क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सौरभ, सेक्टर 29 फरीदाबाद से। जब हम लोग अजरौंदा से आगे आते हैं, जब राइट लेते हैं, तो वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं होता और वहाँ पे ऑफन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कल जब मैं रात को एक्चुअली आ रहा था, तभी 4 गाड़ियाँ हिट पड़ी थी सामने ही, और ये हफ्ते में कम से कम 2-3 बार देख चुका हूँ मैं उस चौक पे। सौरभ जी, ये आपने बात बताई है कि यहाँ चौक पर पुलिस वाले नहीं हैं, तो इस तरह के दरअसल हमने एक मैप किया है जहाँ जहाँ पर पुलिसमैन अवेलेबल नहीं है जिस चौक पे, लेकिन ऐसे चौकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो विद द एग्जिस्टिंग मैन पावर हम हर चौक तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने डेफिनेटली ये बताया है तो इसको हम एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे और वहाँ पे न केवल मैन पावर पोस्ट हो, बल्कि और भी रोड सेफ्टी के लिए हम रोड साइनेजेस या जो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं उसको भी हम एक पूरा अपनी टीम से रिव्यू करवा कर और उस पर एक्शन लेंगे। चलिए सौरभ, स्पेसिफिक आपने लोकेशन बताई, प्रॉब्लम बताई, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे हनीफ कुरैशी जी उस पर जल्द से जल्द एक्शन लें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है, कोई सवाल है, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ हनीफ कुरैशी जी का ध्यान खींचना चाहते हैं आप, तो इससे अच्छा मौका मैं बता रही हूँ फिर से नहीं मिलेगा।
39927927 पर कॉल लगाइए। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। सुन रहे हैं आपकी बातें, आपकी समस्याएं, आपके सवाल। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गोयल है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि कई जगह मैं देखता हूँ अतिक्रमण अपना ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा होता है, जिससे गाड़ियों का आवागमन बहुत टाइट हो जाता है। इसी से मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि अपना ट्रैफिक को भी इसको अतिक्रमण को हटाया जाए रोड से। एनरोचमेंट की आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है और इसका सलूशन यही है कि इसमें सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। अभी फरीदाबाद में हमने 1 नंबर और 2 नंबर मार्केट्स हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं फरीदाबाद की। वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि जो 60 फुट की रोड है वो एनरोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो 10 फुट की रोड रह गई है। तो ये इनिशिएटिव उनके मार्केट एसोसिएशन ने लिया और हमने फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बात की और डिप्टी कमिश्नर से बात की और एक टीम बना के ये सब लोगों ने मिल के वहाँ पे एक सर्वे किया, डिसाइड किया कि एक येलो लाइन हम लगाएं जो कि रोड के दोनों साइड से 10-10 फुट की दूरी पर रहेगी और उसके अंदर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। कम से कम 40 फुट की रोड अवेलेबल हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि अभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इससे वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस बारे में थोड़ा इनिशिएटिव लें और पुलिस की और कॉरपोरेशन की और प्रशासन की मदद से हम इस काम को कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है वहाँ की तस्वीर खींचकर या वीडियो बनाकर भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं जो हमने पहले बताया था। हाँ, ये तो और भी अच्छा रहेगा। वो नंबर फिर से मैं बता देती हूँ, 9999150000। सर एक बात बता दीजिए, लोगों को कई बार लगता है व्हाट्सएप कर तो देंगे, उस पर एक्शन होता है, कोई देखता है उन व्हाट्सएप को, ये बड़ी एक आम लोगों में प्रॉब्लम रहती है। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। मैं तो यही कहूँगा कि आप इससे व्हाट्सएप करिए, ये नंबर मैं खुद मॉनिटर करता हूँ और इसमें जो भी चीज़ आती है उसका आपको ज़रूर आपको प्रॉपर उसका जवाब मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो पूरे दिल्ली एनसीआर का ही इशू है, महिलाओं की सुरक्षा, उसके लिए हरियाणा में एक ऐप लॉन्च की गई है। उस ऐप के सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। और अगर आप लोग हनीफ कुरैशी जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ स्टूडियो में है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी। हनीफ जी, एक प्रॉब्लम मैसेज पर आई है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पुल प्रहलादपुर पर हरियाणा साइड में एक वाइन शॉप है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इशू है, शराबियों का बहुत आतंक रहता है, वहां पर पुलिस डेप्यूट होनी चाहिए। ये मुझे किसी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा है। हाँ, ये तो एक पब्लिक ड्रिंकिंग ये प्रॉब्लम है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने वाइन शॉप खोली है तो वो तो लाइसेंस के अनुसार ही होगी, लेकिन अगर वहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर वहाँ पे हम पुलिस डिप्यूट करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे। तो आप इसको प्लीज़ आज चेक करवा लीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम 1-2 लोगों ने और भी मेंशन करी है। अच्छा, नहीं, ये बताने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने पहले भी बताया था, फरीदाबाद में हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। क्या है वो ऐप, कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और पता है, आज वैसा ही एक दिन है जब मुझे समझ नहीं आता कि इतने कॉल्स आते हैं, किसकी बात, किसकी शिकायत सुने और किसकी नहीं। आज मेरे साथ स्टूडियो में है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी जी और बहुत सारे कॉल्स आए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बताने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जिन प्रॉब्लम्स को हमने शो पर नहीं लिया है उनके भी नाम, फोन नंबर्स और प्रॉब्लम्स हम हनीफ जी को दे रहे हैं ताकि वो अपने ऑफिस जाकर उन सब पर एक्शन ले सकें। हनीफ जी, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली एनसीआर में हर जगह। आपने कोई ऐप लॉन्च की है, हम चाहेंगे उसके बारे में बताएं आप। 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर तो चल ही रहा है, लेकिन हमने उसमें देखा कि कई बार सिग्नल क्लियर ना होने की वजह से बात नहीं हो पाती है। FIR हमने इसका नाम दिया है। अच्छा। तो ये ऐप बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, एक लाल बड़े कलर का बटन आएगा। आप जैसे ही उसको बटन को प्रेस करेंगे, हेल्प बटन को, तो कंट्रोल रूम में आपका नंबर और आपकी लोकेशन तुरंत फ्लैश हो जाती है और कंट्रोल रूम तुरंत आपको कॉल बैक करेगा। और अगर आप कुछ बोल नहीं पाते हैं तो आपके पास नज़दीकी राइडर या PCR को भेजेगा ताकि आपकी मदद की जा सके। ये एप्पल, एंड्रॉयड, विंडोज़ सभी स्टोर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए, तो FIR
इसको ऐसे ही ढूंढना है ना, सर्च करने में FIR हाँ, टाइप करेंगे yes. तो ये ऐप मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच हनीफ कुरैशी जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद आपसे आज मैं बस यही करूंगी कि जो फीडबैक्स आपको मिले हैं आप जल्द से जल्द उन पर एक्शन लेंगे। नहीं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने कॉलर्स से रूबरू कराया। जरूर उन सबकी समस्याओं पे उचित एक्शन लेने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वंस अगेन सर। साथ ही आप सब लोगों को बता दूं हमारी बिग टैक्सी 927 के बारे में। ऑड इवन चल रहा है भाई दिल्ली में, आज इवन डे है, याद रखिए इवन नंबर की गाड़ी ही घर से निकालनी है, और अगर आपके पास नहीं है, कहीं पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो हमें SMS कीजिए बिग स्पेस टैक्सी, अपना नाम और अपना एरिया, और भेज दीजिए 55454 पर, क्योंकि 92.7 बिग FM ने माई टैक्सी इंडिया के साथ मिलकर आपके लिए टैक्सीज का अरेंजमेंट किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचिए इतनी सहूलियत कहाँ मिलेगी आपको। और साथ ही ये भी बता दूं कि 10 बजे मैं निकलूंगी मोहन कोऑपरेटिव एस्टेट से नोएडा के लिए। अगर आप उस रास्ते पर रहते हैं, कहीं जाना है, नोएडा जाना चाहते हैं, और इवन नंबर गाड़ी आपके पास नहीं है, आप मेरी गाड़ी में आ जाइए। अगर आप आते हैं तो मुलाकात होगी 10 बजे, वरना कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं, आज मना रहे हैं बबीता जी का हैप्पी बर्थडे। मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।